सुनो मोहिनी, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे तुम सालों भर मनुष्य का मांस खा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या सच में सालों भर मनुष्य का मांस मुझे खाने को मिलेगा? वो कैसे हो सकता है? कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं मैं आपको क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? मैं जो भी कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। बस इसके लिए आपको मेरी एक छोटी सी शर्त माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं ये उपाय आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर मुझे सालों भर मनुष्य का मांस खाने को मिलता रहा तो मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। देखो, अगर आप केवल मुझे खाओगे तो वो सिर्फ आपका 1-2 दिन का ही भोजन होगा। इसीलिए मेरी शर्त यह है कि मैं हर रोज आपको एक इंसान लाकर दूंगा और आप उनको खाकर अपना भूख मिटा लेना। लेकिन इसके बदले में आपको मुझे नहीं खाना होगा। बोलो, क्या आपको यह शर्त मंजूर है? वैसे इसकी बात तो ठीक है, एक दिन के भोजन से अच्छा अगर हर रोज भोजन मिले तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगी, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा है कि तुम हर रोज मुझे एक इंसान लाकर दोगे? क्या पता तुम मुझे बेवकूफ बनाकर भाग जाओ और मैं यहाँ पर तुम्हारी इंतजार में तड़प तड़प के मर जाऊं। बूढ़े चाचा और चाची के अलावा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। आज मैं उन दोनों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं हर रोज आपको एक इंसान भोजन के रूप में लाकर दूंगा। अरे रे, मैं तुम पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे अपना कोई एक छोटा सा कपड़ा या फिर अपने छोटा सा बाल दोगे तो मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे कपड़े और बालों में काला जादू करूंगी। अगर तुम मेरे साथ विश्वासघात किए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। बोलो, क्या तुम मुझे अपने कपड़े या फिर अपनी बाल मुझे दोगे? अरे ये क्या, मोहिनी भूतनी तो बहुत ही चालाक निकली। अब तो मैं पूरी तरह से फंस गया हूं। हे प्रभु, अब तो आप ही मेरी रक्षा करना। ठीक है, ये लो मेरा छोटा सा कपड़ा रख लो। अब बोलो, तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ कि नहीं? हाँ, अब ठीक है, मुझे कल से ही एक इंसान का मांस चाहिए। अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस कपड़े पर काला जादू करके तुम्हें मार डालूंगी। अब जाओ, कल आना। और हाँ, रामपुर गांव जाने का रास्ता वो सीधा वाला रास्ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूं, कल मिलूंगा। हे भगवान, आज मैं कहां फंस गया? अब मैं कहां से लाऊं हर रोज एक इंसान को? मोहिनी भूतनी मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी अगर मैं उसको हर रोज एक इंसान नहीं लाकर दिया तो। इस तरह बिरजू रास्ते में सोचते सोचते अपने चाचा और चाची के घर पहुंच जाता है। अरे बिरजू, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ बेटा? सब ठीक तो है? और हाँ, तेरी शादी हुई कि नहीं अभी तक? एक और बात, तू कौन से रास्ते से आया बेटा? जंगल वाली या रोड वाली? अरे बिरजू बेटा, तू कब आया? सब ठीक तो है ना बेटा? अरे तू चुप क्यों है? क्या हुआ है तुझे? क्यों नहीं बोल रहा है तू? अरे आप लोग चुप रहोगे तब ना मैं कुछ बोलूंगा। बस आप ही दोनों बोलते ही जा रहे हो तो मैं कहां से कुछ बोल पाऊंगा। आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। दरअसल मैं अब दोनों से मिलने के लिए यहां आया हूं। आप लोग मुझे बहुत याद आ रहे थे। माँ और पिताजी के गुजर जाने के बाद आप ही लोग मेरा बहुत ध्यान रखे थे। मुझे बहुत प्यार दिया था आप लोगों ने। आप लोगों की कोई संतान ना होने पर भी आप लोग ने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया था, जो मैं अब चाह कर भी कभी नहीं भूल सकता। आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। इसीलिए कुछ पैसे कमाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना शादी करके आप लोग के साथ ही रहूं। वैसे भी आप लोग बहुत बूढ़े भी हो चुके हैं और मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों की इस उम्र में सेवा करूं।
इसीलिए आप लोगों से मिलने के लिए मैं यहाँ चला आया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। लगता है बड़ा होकर तू बहुत समझदार बन गया है। भगवान ने हमें संतान का सुख तो नहीं दिया, लेकिन तेरे जैसा बेटा मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो हमारे साथ इस घर पर रह सकते हो बेटा। बस इतना समझ लो कि ये घर तुम्हारा ही है। वैसे भी हम लोग अब बूढ़े हो चुके हैं। क्या पता किस दिन भगवान का बुलावा आ जाए और हम लोग चले जाएं। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? आप लोगों को कुछ नहीं होगा। भगवान आप लोगों को 100 साल और जीने देंगे। बस आप लोग अब किसी भी बात का चिंता मत करिएगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। अब मैं सब संभाल लूंगा। इसी तरह चाचा, चाची और बिरजू सब लोग मिलकर मीठी मीठी बातें करके उस रात को सो जाते हैं।